कलयुगी गोवर्धन पर्वत उठाने में अपनी अंगुली देने वाली एकाग्र बुद्धि सर्व की स्नेही रूप बसंत आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। पतित पावन बाप आज हमें आशीर्वाद के रूप में ऐसा शुभ मार्ग बताते हैं जो किसी को भी पता नहीं है। क्या फायदे हैं इस मार्ग पर चलने के, ये हम सुनेंगे आज की मुरली में। बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें फक्र हो, नशा हो कि हम भगवान के राइट हैंड हैं और जो राइटियस हैं वो हैं विजय माला के मण के। तो हमें चेक करना है कि हम पर अब बृहस्पति की दशा, गुरु की दशा बैठी है या अभी भी हमारी दुर्दशा ही हो रही है। बाबा से दुआएं प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, सुनते हैं। बाप की छत्र छाया में बैठ 6 मई 2023 की मधुर वाणी। मीठे बच्चे सपूत बन, श्रीमत पर चल, माता पिता की आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। हम कहते हैं ना कि ऊपर वाले की कृपा है, आशीर्वाद है, बड़ों की आशीर्वाद है, माँ बाप की आशीर्वाद है कि हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हमें श्रीमत पर चलना है, सपूत बनना है, तभी हम बाबा की आशीर्वाद, रहम, कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कहते आशीर्वाद लेने में भूल नहीं करना। बाबा ने हमें अपनाया, हमें पढ़ा रहे हैं, ये तो है ही उनकी हम पर कृपा, रहम, लेकिन और आशीर्वाद, दुआएं हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनका कहना मानकर। बाबा जो कहते हैं वही करना है, हमें कोई भी भूले नहीं करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है, ये भूलना नहीं है। प्रश्न है आज का, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते। उत्तर, पतित से पावन बनने का। ये जो राजयोग का मार्ग है, पतित से पावन बनने का मार्ग है, ये तो बाबा के सिवाय कोई भी देहधारी बता नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं पतित से पावन बनने का, मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बतलाते हैं। यह मार्ग किसी को भी पता नहीं है। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहाँ भाग जाती कि हम वहाँ चले जाएंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई मार्ग पता ही नहीं है। बाप ने तुम्हें मार्ग बताया, बच्चे देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इससे ही पावन बनेंगे। क्या मार्ग है? राजयोग का मार्ग है। तरीका, विधि क्या है? बाबा कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलो, पतित पने का मार्ग छोड़ो, खुद को आत्मा समझ के बाप को याद करो और पावन बनो और अपने सारे दुख दूर करो। तो ये शुभ मार्ग है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग, पतित से पावन बनने का मार्ग, राजयोग का मार्ग। ये सिर्फ बाबा ही हमें बताते हैं। गीत बजा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब हम माता पिता को पतित पावन तो कहते ही हैं। बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतरनी है। 63 जन्म के पापों की गठरी है हमारे सिर पर। कैसे उतरेगी? सिर्फ माता पिता को याद करने से। पुकारते शिव बाबा को ही हैं। ऊंचते ऊंच ज्ञान बाप समझाते रहते हैं। बच्चे वर्षा लेते हैं बाप से, परंतु जब तक एडॉप्ट न करें, मुख वंशावली न बने, तो बच्चे कैसे कहलावें। भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ सम्मुख बैठे हो। भक्ति मार्ग वाले गाते ना कि हम ब्राह्मण हैं, और देखो यहाँ पे हम
असली में बाबा के सामने सम्मुख बैठे हैं, मुख वंशावली ब्राह्मण, तो हम बाबा के सम्मुख हैं। बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गठरी को उतारने की राय देने, श्रीमत पर चलाने। भक्ति में क्या गाते हैं कि माँ बाप की दुआएं ले लो और पाप की गठरी सिर से उतरेगी। और यहाँ हम बाबा के सम्मुख हैं, बाबा की राय ले रहे हैं, श्रीमत ले रहे हैं, उस पर चलते हैं और जन्म जन्मांतर की अपनी पाप की गठरी को उतारते हैं। तो यह बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा नहीं कहते। शिव बाबा कहते हैं मेरे लाडले सिकीलदे बच्चे, समझते हो बरोबर पतित पावन बाप ही पापों की गठरी उतारने का मार्ग अथवा पतित से पावन बनाने का मार्ग बताते हैं। जैसे सुभाष मार्ग नाम रखते हैं ना, कोई भी रास्ते का नाम रखते हैं किसी के भी नाम पर, तो यह है पतित से पावन बनने का मार्ग। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मैं तुमको मार्ग बताने आया हूँ। तो क्या नाम रखे इस मार्ग का? शिव मार्ग रखे। कल बाबा ने बोला ना शिवाचार्य, तो देखो शिव बाबा मार्ग बताते हैं हमें। तो मनुष्य पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ और आकर पतित से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तुम्हें अभी वह मार्ग कौन बताते हैं? मोस्ट बिलवेड बाप। साधु आदि साधना करते हैं मुक्ति में जाने लिए, परंतु जा नहीं सकते। जब दुनिया पतित होती है तब पावन दुनिया का मार्ग बताने बाप को आना पड़ता है। कोई भी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बता न सके तो श्रीमत पर चलना चाहिए। सब संग तोड़ना है, जितने भी देहधारियों के संग हैं सब हमें बुद्धि से तोड़ना है। कल भी था ना जीते जी छुट्टी ले ली, तो सब संग तोड़ना है। सर्वधर्मानि परित्यज मामेकम शरणम रज। तो बोलते हैं ना कि देह के सभी धर्मों को छोड़ मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। तो देह के धर्म माना संबंध, पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, खुद की देह, पुरानी दुनिया, सबको त्यागना है, बुद्धि से भूलना है और एक बाबा को ही याद करना है, बाबा की छत्र छाया में आ जाना है। देह के जो भी सब धर्म हैं सभी छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं फलाना हूँ, यह मेरी मिल्कियत है, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। जो भी पदार्थ है, जो अपनी संपत्ति है, समझते हैं कि इसके हम अधिकारी हैं, बाबा कहते हैं ये सब को छोड़ो, खुद को आत्मा समझो और निरंतर पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करना है? मेरे को याद करो। मैं शुभ मार्ग बताता हूँ। क्यों याद करो? क्योंकि मैं शुभ मार्ग बताता हूँ। इन जैसा शुभ मार्ग कोई होता नहीं है। अब यह दुख का नाटक पूरा होता है। अभी भी यह दुख का पार्ट बजाना चाहते हो क्या? कल भी पूछा ना बाबा ने, सजनियों क्यों रोती हो और रोना है क्या? तो अभी भी दुख का पार्ट बजाना है। बाबा आ गए, सुख का सागर आ गए हैं, अभी भी दुखी रहना है। तो बाबा कहते हैं तो और ही दुखी होंगे। यहाँ कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। अकाली मृत्यु आदि कितनी दुख की बातें हैं। कोई एक विरला बड़ी आयु वाले हैं, बाकी तो रोगी बन पड़ते हैं। आयु बड़ी होने से भी क्या है, यदि निरोगी है तब तो अच्छा है। आयु लंबी है फिर भी रोगी हैं, बीमारियां हैं, मन के रोग हैं, तन के रोग हैं, कष्ट है, तो फिर ऐसी लंबी आयु का क्या फायदा। तो बाबा कहते हैं कोई एक विरला ही बड़ी आयु वाले हैं, बाकी तो रोगी बन पड़ते हैं। तो कोई एक है, कोई आत्माएं हैं जो देखो 100 से ऊपर हैं, है ना, 104, 108, सुनते हैं ना कितने कितने योगी हैं। तो बड़ी आयु है लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं है। तो कितने % लोग हैं ऐसे? बाबा कहते हैं बाकी तो सब रोगी हैं ही। बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ, अब माता पिता को याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती है, जो तुम सब भाग्यशाली बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। बेहद के बाप से विश्व का मालिक बना लेना कोई कम बात थोड़ी है। विश्व महाराजन बनना, इतना ऊंच पद पाना, ये कोई कम बात है। पैसे के लिए कितना ठगी आदि करते हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। बाबा पैसा मांगते हैं किसी से?
सब कहते हैं ना कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गई, तो ये मनुष्य हैं, देहधारी बाबा हैं क्या? तो यहाँ तो पैसे की कोई बात नहीं, ऐसी ठगी की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्म के लिए कितना भारी वर्षा देते हैं। ऐसे बाप से भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा करते आए हो, तुम पर कुर्बान जाएंगे, फिर आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। अब तुम जानते हो हम अपने मोस्ट बिलीवेड बाप के पास बैठे हैं। बाप निराकार निरंकारी गाया हुआ है, कितना ऊंचते ऊंच बाप है। जब भक्ति पूरी होती है तब भक्ति मार्ग का फल देने लिए मैं आता हूँ। वह भी बताते हैं मेरे सच्चे सच्चे भक्त कौन हैं। बाबा कहते हैं जिनकी भक्ति पूरी हो जाती है उनको ही फल मिलता है। क्या है भक्ति का फल? भगवान आकर देते हैं ज्ञान। तो बाबा आकर बताते हैं कि मेरे सच्चे सच्चे भक्त कौन हैं, जो पहले पहले पूज्य थे, भगवान भगवती थे, फिर ऊपर से नीचे आए हैं। सतो रजो तमो में आते आते अब बिल्कुल ही जर्जरीभूत हो गए हैं। तुम जानते हो हम 100 विश्व के मालिक थे। भारत की बड़ी महिमा है, इसलिए सब भारत को मदद करते हैं। देखो सारे देश ही मदद करते हैं। तो जानते हैं भारत पहले बहुत साहूकार था, सब लूट कर भी ले गए भारत को। अब गरीब हो गया है तो सबको तरस पड़ता है, भारत को बहुत गरीब समझकर मदद करते हैं। कोई बहुत साहूकार होते हैं और फिर गरीब बन पड़ते हैं, तो उनको दान देने लिए सबकी दिल होती है। बाप कहते हैं भारतवासी कितने मूंझे हुए हैं, अपने ही प्रश्नों में मूंझे हुए हैं, क्योंकि सही उत्तर पता ही नहीं है। और एक प्रश्न है उसके अनेक उत्तर हैं, इसलिए कौन सा सही उत्तर है ये भी नहीं पता, तो मूंझे हुए हैं। शिव जयंती मनाते हैं परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया। जरूर बाप वर्षा लेकर आया होगा, स्वर्ग का मालिक बनाया होगा। कहते हैं मैं बच्चों को सदा सुखी बनाकर तख्त देकर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूँ। बाबा को कोई इच्छा है, कुछ रिटर्न चाहिए, कोई गुरु दक्षिणा चाहिए कि बच्चे मुझे ये दें, ये करें मेरे लिए? सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या है? यदि हम देना ही चाहें बाबा को तो क्या दे सकते हैं? बस बाप समान बन जाएं, ये बहुत बड़ी बाबा की हमसे आश है। यही तमन्ना पूरी कर दे बाप की, यही बड़ी गुरु दक्षिणा है। तो विश्व का राज्य पाने लिए मैं मालिक नहीं बनता हूँ। बाबा तो निष्काम सेवाधारी है ना, बाबा को स्वर्ग की बादशाही थोड़ी चाहिए। ऐसे बिलवेड बाप को कैसे पकड़ना चाहिए? कैसे पकड़े बाबा को? कहाँ से पकड़े? हाथ से पकड़ने की बात नहीं। कहाँ से पकड़े? फिर बुद्धि से पकड़ने की बात है। बाबा को बुद्धि में बसा लो, मन में बसा लो, दिल में बसा लो, रोम रोम में बस जाए। ऐसे पकड़ो बाबा को कि एक बार आए और फिर जा ना पाए। बाबा तो नहीं जाना चाहते, लेकिन हम पकड़ते ही नहीं है ऐसे। सबको अपने घर गृहस्थ में भी रहना है, बच्चों की पालना भी करनी है। यह है बेहद का संन्यास। देह सहित जो कुछ है उनको छोड़ना है। यहाँ हर एक चीज जड़जड़ीभूत तमो प्रधान है, दुख देने वाली है। तत्व भी दुख देते हैं। देखो सब कितनी कंप्लेन करते हैं, गर्मी है, ठंड है, बारिश है, हर बात में कंप्लेन है मनुष्यों को प्रकृति से। तो बाबा कहते हैं तत्व भी दुख देते हैं। बरसात न पड़ी फैमन हो जाता है, बारिश नहीं हुई, फसल नहीं होगी, अकाल हो जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है। तो ये सब है। तो बाढ़ आ जाती है, बहुत बारिश होगी तो बाढ़ आ जाती है। वहाँ तो यह तत्व आदि सब तुम्हारे ऑर्डर में रहेंगे। प्रकृति भी दासी हो जाएगी, सखी हो जाएगी, सहयोगी हो जाएगी। तो 5 तत्व भी तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे, हमारा कहना मानेंगे। हमारी स्थिति सतो प्रधान तो प्रकृति भी सतो प्रधान।
अभी तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रहे हो। कैसे मिलेंगी दुआएं? दुआएं मिलेंगी श्रीमत पर। बाप की श्रीमत पर मददगार बनो, फिर मुझे याद करो, परंतु रहो कमल फूल समान। घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्र रहो। बस याद से ही तुम इस भारत को स्वर्ग बना देंगे। कल भी था ना कि बाबा स्वर्ग बना रहे, हमें मददगार बनना है। क्या करना है? कल की मुरली पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। कैसे स्वर्ग बनाना है? अपवित्रता के कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाना है, खत्म करना है, अपनी उंगली देनी है पवित्र रहकर। आज बाबा कहते हैं कि बस याद से ही तुम इस भारत को स्वर्ग बना देंगे। बाबा के साथ निरंतर योगी बन जाए, बाबा से निरंतर योग लगा रहे, सहज योगी बन जाए, और देखो अपने आप भारत स्वर्ग बन जाएगा। बाप कहते हैं तुम सिर्फ पवित्र बनो। ऐसे नहीं कि सब मनुष्य उंगली देंगे। जो कल्प पहले श्रीमत पर बाप के मददगार बने हैं वही बनेंगे। सब आत्माओं की उंगली बाबा को चाहिए भी नहीं। सब आत्माएं तो बाबा का कहना मानेंगी भी नहीं, क्योंकि सब तो स्वर्ग में आएंगे ही नहीं। ये हमारे ऊपर है, हमको मौका मिला है, हम सहयोगी मददगार बने या न बने, ये हमारी चॉइस है। तो बाबा कहते हैं जो कल्प पहले श्रीमत पर बाप के मददगार बने हैं वही बनेंगे। यह फखुर होना चाहिए, हम परमपिता परमात्मा के राइट हैंड बनते हैं। राइट हैंड, जो बाबा कहे वही करना है। राइट हैंड बनने से पूरा राइटियस बन जाएंगे, विजय माला में पिरो जाएंगे। है बहुत सहज, इसमें कोई हठ योग आदि नहीं कराते हैं। नाटक पूरा हुआ, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। अभी छीछी कपड़ा छोड़ना है तैयार हम पुराना कपड़ा छोड़ने के लिए, पुराना शरीर। अब मुझे याद करते करते शांति धाम में आ जाएंगे। पहले वहाँ निवास करेंगे, फिर तुमको सुख के संबंध में भेज देंगे। सुख धाम में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर तुरंत सुख धाम में आ जाएंगे। बरोबर हम आत्माएं वहाँ से आती हैं। वह स्वीट होम तो सब भूल गए हैं। मनुष्य काशी कलवट खाते हैं, वाराणसी में है ना, काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसके पास में ही है काशी कलवट मंदिर। तो समझते हैं यहाँ दुख है, हम जाते हैं शिव के पास, खुद को बलि चढ़ा देते हैं, खुद की गर्दन काट लेते। तो बाबा कहते हैं वो समझते हैं कि शिव बाबा के पास पहुँच जाएंगे, परंतु शिव बाबा के पास पहुँच नहीं सकते। अब तो ये प्रथा बंद करा दी, अंग्रेजों ने बंद ही करा दी थी। तो यहाँ तो तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम कमाई करते हो, पहले बाबा के बच्चे बनते हो। बाबा पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर तुमको वापस ले जाते हैं, फिर स्वर्ग में भेज देते हैं। बाबा हमें पढ़ाते हैं, किनको? जो बच्चे बनते हैं, फिर वापस ले जाएंगे और फिर स्वर्ग में भेज देंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना, तो तुम समझा सकते हो हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा हमारा दादा है, वर्षा दादे से मिलता है, वह है स्वर्ग का रचयिता, उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलना है, इसलिए बाबा के मत पर चलना है, उनसे आशीर्वाद लेनी है। आज्ञाकारी बच्चे ही आशीर्वाद लेने के हकदार हैं। क्या हम बाबा के पास जा सकते हैं बोलने कि हमें आशीर्वाद दीजिए? इतनी सच्चाई सफाई है हमारे मन में, आशीर्वाद लेने के हकदार हैं हम, खुद जानते हैं हम इस बात को। तो बाप कहते हैं कपूत नहीं लेकिन सपूत बनो। बाबा का हाथ पूरा पकड़ लो, तुमको बहुत आराम से ले जाते हैं। बाबा का हाथ पकड़ लो या अपना हाथ बाबा को पकड़ा दो। हम पकड़ेंगे तो फिर छोड़ देते हैं हम, उससे अच्छा है कि हम बाबा को अपना हाथ पकड़ा लें। बाबा तो फिर कभी नहीं छोड़ते हैं, बहुत आराम से ले जाएंगे। सब आत्माओं को पंख मिल जाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना उड़ने के पंख मिलते जाएंगे। सजा खाने वाले थोड़ी ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर चलो, फिर सजा के लायक नहीं बनेंगे। पास विद ऑनर होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। पास विद ऑनर जो होंगे अष्टरत्न, वही बिना सजा खाए जाएंगे, वही ट्रिब्यूनल में बैठेंगे।
तो हमें अष्टरत्न में आना है। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। मम्मा पापा के ऊपर भी जीत पानी होती है ना, फिर हम उनके तख्त पर विराजमान हों। पहले हम वारिस बने और फिर उनको अपना वारिस बनाएं। तो बाप बार बार कहते हैं, बच्चे बाप से मुख नहीं मोड़ना। कोई सेंटर स्थापन करते, खूब सेवाएं करते, कोई फिर चलते चलते रूठ जाते हैं। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, कुछ अनबन होती है आपस में तो छोड़ के चले जाते हैं। कोई न कोई खिटखिट होती है, परंतु कभी भी बाप को छोड़ना नहीं है। बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। भाई बहनों के पास आए थे या बाप के पास आए थे? भाई बहनों को देखना है या फादर को देखना है? तो बाबा कहते हैं कि बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। ये होना चाहिए बच्चों को। गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है। यह कोई वह संन्यास नहीं है। तुमने बच्चों को रचा है तो उनकी पालना भी करनी है। अपनी रचना को तो पालना ही होगा। उनमें भी कपूत और सपूत जरूर होंगे। कपूत बच्चे सबको तंग करेंगे। बाप कहते हैं तुम सबको पारलौकिक बाप का परिचय दो। कल भी बाबा ने बोला ना, ज्ञान रत्न का बीज सब में डालना है। ज्ञान रत्न सबको बांटने हैं। तो ज्ञान बीज डालो और ज्ञान वर्षा करो। रूप बसंत। तो सबको पारलौकिक बाप का परिचय देना है। क्या बोलना है? बोलो, ओ गॉडफादर कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? कहते ही हैं पतित पावन गॉडफादर, तो जरूर पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। सभी आत्माओं का बाप वह एक है। अभी तुम जानते हो हम उस बाप के सामने बैठे हैं जो हमको पतित से पावन बनाकर आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? चिरंजीवी रहो, माना बहुत लंबी आयु हो, चिरकाल तक जियो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी रहो। वहां तुमको काल खा नहीं सकता। लंबी आयु कहाँ होगी? सतयुग में। वहां पर अकाली मृत्यु नहीं होगी। तो बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, सबको सुख दो। बाप आए ही हैं सबको सुखी बनाने। सुख और शांति दोनों वर्षा देते हैं। वहां तो माया ही नहीं तो दुख कहाँ से आया? यहाँ तो एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप आए हैं सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने। उसके लिए तुम पढ़ते हो। बाप ने सभी प्रबंध रखे हैं, है तो सब बच्चों का ही। बाबा कहते हैं कि बाबा हमें सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने आए हैं। हम इसीलिए पढ़ रहे हैं और बाबा ने सभी प्रबंध कर रखे हैं। ये सब किसका है? हम बच्चों का ही है ना। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। बच्चे कहते हैं शिव बाबा हमारे नाम पर मकान बना लेना। अच्छा, जो हुक्म। बाप भी कहते हैं जो हुक्म बच्चों का। बच्चे कहते हैं ना बाबा जब जरूरत होगी हमको फ़ोन कर दीजिएगा या हमको लेटर भेज दीजिएगा, हम सहयोग कर देंगे। बाबा मांगेंगे कभी? बाबा बोलेंगे कभी? बाबा को चाहिए मकान। किसके लिए प्रबंध करते हैं बाबा? तो सब बच्चों का ही है ना। तो बाबा कहते हैं ठीक है, आप मुझे बोल रहे हो कि शिव बाबा हमारे नाम पर मकान बना लेना। अच्छा ठीक है, जो हुक्म। बाप भी कहते हैं जो हुक्म बच्चों का। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं। सब कुछ शिव बाबा ही करते हैं। बाबा ने कहा है चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। यह आदत पड़ जानी चाहिए। शिव बाबा को याद करने से कितने पाप कटते हैं। बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। देखो माताएं क्या करती थी। एक माता को तरबूज भेजना था, उसमें लिख दिया टू शिव बाबा, है ना, केयर ऑफ ब्रह्मा, माउंट आबू, पांडव भवन माउंट आबू लिख के ट्रेन में रख दिया और वो तरबूज पहुंच गया। बाबा ने देखो सबको थोड़ा थोड़ा खिलाया। इतने प्यार से माताएं इस तरह से बाबा के लिए कोई चीज़ भेजती थी। उनके खेत में तरबूज हुआ होगा तो बस लिख के रख दिया तरबूज के ऊपर। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। बहुत सहज है ना।
नाम ही है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। यह भी सेकंड की बात है। अब भारतवासियों पर राहु की दशा बदलकर बृहस्पति की दशा बैठती है। राहु की दशा, कैसे थे हम? रावण की दशा, माया की दशा, विकारों की दशा, तो हो गई थी दुर्दशा। और अब देखो, अब बृहस्पति की दशा बैठी है। सदगुरु का साथ मिला है, सदगुरु की छत्र छाया मिली है, सदगुरु का वरदान मिल रहा है, तो गति सुधर जाएगी, सदगति मिलती है। बाप कहते हैं, बच्चे दुआएं ले लो तो तुम्हारे पाप की गठरी उतरे। विकर्म कैसे भस्म होंगे? बाबा से योग लगाएंगे, दुआएं मिलेंगी। बाप के काम में मददगार बनना है तो मामेकम याद करने की प्रैक्टिस करो। उठते बैठते चलते फिरते बाप कहते हैं, मुझ मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो। तुमको कैसा वर्षा देता हूँ, तो माँ बाप से दुआएं लेने के लायक बनना चाहिए। इसने भी लौकिक बाप की बहुत दुआएं ली हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी अपने लौकिक पिता की भी बहुत दुआएं ली, बाप की बहुत सेवा की है। पिछाड़ी में कहा, काशी में निवास कराओ। अच्छा बाबा चलो, काशी में लेकर आए अपने पिता को। वहाँ बिठाकर नौकर चाकर सब दिए। वहाँ ही उनकी मनोकामना पूरी हुई। बाबा की आशीर्वाद मिली ना, सबकी सर्विस की तो आशीर्वाद मिली। बड़ों की सेवा करेंगे तो कहते हैं ना आशीर्वाद मिलता है, मेवा मिलता है। तो मेवा क्या? बड़ों की आशीर्वाद ही मेवा है। फलते फूलते हैं तो बड़ों की इच्छाएं भी पूरी करनी है। देखो, सब चाहते हैं, बड़े बूढ़े पूर्वज लोग, बड़े लोग, कि अंतिम समय हम अपना काशी में जाके निवास करें। ऐसे भक्ति मार्ग में मान्यता है। तो बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी देखो अपने लौकिक पिता को अंतिम समय में काशी ले आए। तो बाबा कहते हैं आशीर्वाद मिली। माँ बाप की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। किसी की भी सेवा करेंगे तो आशीर्वाद मिलती है, उससे उन्नति होती है। अभी है बेहद की बात, इसलिए सपूत बच्चे बन आशीर्वाद लेनी है। तो श्रीमत पर चलते रहो और सबको मार्ग बताओ। हद के रिश्तेदारों से तो आशीर्वाद लिया, बाबा कहते हैं अब बेहद की बात है, अब शिव बाबा से आशीर्वाद लो। कैसे मिलेगा? श्रीमत पर चलो, सबको मार्ग बताओ। भारतवासी स्वर्ग के मालिक बने थे, अभी बाबा आया है वर्षा देने। कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और किसके नाम रूप में नहीं फंसना है। रूप में फंसना है ना, तो ज्योति बिंदु स्वरूप में फंसो। नाम याद करना है तो शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे। अब वह मात पिता सामने बैठे हैं। बाबा बरोबर आप कल्प पहले आए थे, कल्प कल्प भी आप ऐसे आते हो, यह हम जानते हैं और कोई नहीं जानते हैं। कोई नहीं जानते, हमें भी किसने बताया? बाबा ने बताया। तुम 84 जन्म के चक्र को जान गए हो, अभी बाप से आशीर्वाद लेने में भूल न करो। अब भूलना नहीं है और अब कोई भूले भी नहीं करनी है। यह बड़ी जबरदस्त आशीर्वाद है। बाप तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाकर खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। स्वर्ग मिल रहा है हमें, इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ हो सकता है? स्वयं भगवान हमारे साथ है, भगवान का हाथ हमारे माथे पर है, इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ हो सकता है? तो बाबा कहते हैं कि बाप तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाकर खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं, या खुद इस सृष्टि का सुख नहीं लेते हैं। अच्छा, बाप कहते हैं विस्तार से क्या सुनाओ, थोड़ी सी बात सिर्फ समझ लो। ज़्यादा विस्तार क्या करना है, लंबी मुरली चलाकर सार में समझो, थोड़ी सी बात समझो। क्या तुम बाप को याद करना भूल जाते हो? गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। मनुष्य कोई बात याद करने के लिए गांठ बांध लेते हैं तो भूलता नहीं है, तो यह भी भूलना नहीं है। माताएं क्या करती हैं, कोई अपनी साड़ी के पल्लू में गांठ बांध लेती हैं, कोई अपने बालों में गांठ बांध लेते हैं, कोई कहीं लिख के रख लेते हैं, आजकल देखो रिमाइंडर डाल देते हैं। कैसे भी करके बात याद रखनी है, गांठ बांध लो, पक्का कर लो कि बाबा को याद करना है, भूलना नहीं है।
सपूत बनकर श्रीमत पर चलकर बाबा की आशीर्वाद लेनी है, पाप की गठरी उतारनी है। तो ये सब बातें गांठ बांध लो। सेंटर खोलने वालों को कितनी आशीर्वाद मिलती है। स्वर्ग के फाउंडर को सब कितना याद करते हैं। कौन है स्वर्ग का फाउंडर? शिव बाबा है ना। तो हमको भी मददगार बनना है, स्वर्ग की स्थापना में मददगार बनना है। तो हम भी हो जाएंगे मास्टर, स्वर्ग के फाउंडर, स्वर्ग के मास्टर फाउंडर। तो बाबा कहते हैं कि स्वर्ग के फाउंडर को सब कितना याद करते हैं। ओ गॉड फादर, मर्सी ऑन मी। वह है सर्व का सदगति दाता, शांति दाता। कहते हैं ना, ओ गॉड फादर, हम पर दया करो, रहम करो, कृपा करो, मर्सी करो। तो वह है सर्व का सदगति दाता, शांति दाता। बाप कैसे बैठ बच्चों की सेवा करते हैं, कितना ऊंचते ऊंच बनाते हैं। कोई को भी पता नहीं पड़ता कि बाप इन्हों को क्या बनाते हैं। बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित हैं, बहुत निरहंकारी हैं। बच्चे किस्म किस्म के हैं तो भी कहते हैं भाभी ऐसी बनी हुई है। बाप कहते हैं मेरी एक्ट हूबहू कल्प पहले मुआफिक चलती है। बाबा बच्चों की सेवा में उपस्थित है, बहुत निरंकारी है। और बच्चे देखो कितने तरह तरह के हैं, भिन्न भिन्न आत्माएं ना। बाबा कहते हैं सब ड्रामा में नूंद है, ऐसी ही भाभी है, ऐसे ही लिखा हुआ है। बाबा कहते हैं मेरी एक्ट भी बिल्कुल हूबहू चलती है, रिपीट होती है, कल्प पहले मुआफिक ही चलती है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे कि वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो। अब यह कार्य बाप कर रहे हैं। चाहते तो सभी नेता, लेकिन कौन कर सकता है? सर्वशक्तिमान बाप ही कर सकता है ना, बेहद का बाप, बेहद के बापू जी। तो आहिस्ते आहिस्ते जानते जाएंगे, धीरे धीरे तो सबको पता चली गई, परंतु टू लेट होते जाएंगे। फिर कुछ हो तो सकता ही नहीं। प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकल गई, स्टेशन से गाड़ी निकल गई तो कोई पकड़ सकता है? पता तो सबको चलेगा, परंतु टू लेट होते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था हुई तो यह शरीर नहीं रहेगा। पिछाड़ी में आने वालों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और ऐसे भी पिछाड़ी में आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। लो, मिट गई सारी शिकायत सबकी कि हम लेट आए। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कब आए, ये फर्क पड़ता है कि जिस दिन से आए उस दिन से हमने क्या किया, इस बात का फर्क पड़ता है। बाबा ने कहा है ना, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। सबके पास मौका है, किसी का पार्ट स्थापना में और किसी का फिर विनाश के समय। तो मौका तो सबके पास में है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप के श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइटियस बनना है, बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरा, माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है, इसलिए आज्ञाकारी बन आशीर्वाद लेनी है, बाप समान निरहंकारी बनना है। वरदान है, मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। बाबा समझाते हैं, बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा हैं। जो यज्ञ स्नेही हैं वह मनसा वाचा कर्मणा, तन मन और धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। हर खाते की 100 मार्क्स है। अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है तो उसमें मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम ना हो। वाचा सेवा सहज है, लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है, और कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, लेकिन संगठन में संबंध संपर्क में आना, यह भी कर्म के खाते में जमा होता है। बाबा कहते हैं वाणी से सेवा करना तो बहुत सहज है। हमने इतना ज्ञान सुना हुआ है, तो ज्ञान सुनाना तो बहुत आसान है, लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है।
यदि हमारे मन में ही व्यर्थ संकल्प चल रहा है तो हम मनसा सेवा यथार्थ रीति नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अटेंशन दो। और कर्मणा सेवा कोई स्थूल सेवा नहीं कि ठीक है किचन में हमने सेवा कर ली या सफाई कर ली, ठीक है वो भी करना है, लेकिन जिनको ये सेवा भी नहीं मिलती, बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार में आपका संबंध संपर्क में आना या कैसा सबके साथ व्यवहार है, संगठन में आप कैसे रहते हैं, ये भी कर्म के खाते में जमा होता है। किस तरह से हम संगठन में व्यवहार करते हैं ये भी कर्मणा सेवा में आता है, चाहे वो लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक परिवार हो। तो हमें मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन तीनों तरीके से सेवा करनी है, अपना खाता जमा करना है। स्लोगन है, अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। कल भी था ना रूहानी यथार्थ हैंडलिंग। बाबा कहते हैं खुद पर राज्य करने वाले अधिकारी बनो। तो आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करे, खुद की कर्मेंद्रियों पर ऑर्डर चलाए, अपने संगी साथियों पर नहीं कि वो हमारा कहना माने। कैसे उनको हैंडल करना है, कल बाबा ने बताया ना, संकल्प से, बुद्धि की एकाग्रता से। तो देखो बाबा हमें प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी कितनी युक्तियाँ बताते हैं। अभी यदि यहाँ पर हम इस तरह से हैंडल करेंगे तो फिर सतयुग में तो हम राज्य करेंगे, प्रजा पर राज्य करना है, लेकिन अभी यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो इस मुरली को रिवाइज करने के लिए आज के 5 पॉइंट हैं। माँ बाप की आशीर्वाद, बाबा का कहना मानकर हमें बाबा का आशीर्वाद लेना है। दूसरा है शुभ मार्ग, बाबा हमें पतित से पावन बनने का मार्ग, मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बताते हैं, राजयोग का मार्ग बताते हैं, उस पर चलना है और औरों को भी ये मार्ग बताना है। तीसरा स्वर्ग के फाउंडर, बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, फाउंडर हैं, हमें भी मददगार बनना है, मास्टर फाउंडर बनना है। चौथा है यज्ञ स्नेही, तो मनसा वाचा कर्मणा सेवा करके हमें खाता अपना जमा करना है, इस तरह से यज्ञ स्नेही बनना है। और पांचवा है स्वराज्य अधिकारी, मैं आत्मा मालिक, मेरी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर पूरा अधिकार, मैं मालिक, कर्मेंद्रियां मेरी गुलाम, ऑर्डर मानने वाली, ऐसा स्वराज्य अधिकारी हमें बनना है। ओम शांति।